बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज की खबर। नाजरीन, आज की ये जो वीडियो है ये इमरान खान की अरेस्ट के बाद होने वाले असरात का तज्जिया पेश करेगी। नाजरीन, हमारे मुल्क में गलाजत बड़ी, सियासत जीत गई और कौम एक बार फिर हार गई। मुल्क का मुस्तकबिल फिर हार गया और एक गलीज सियासत एक गेम दोबारा जीत गई। इमरान खान का अरेस्ट है वो हर छोटे से लेके बड़े आदमी तक पाकिस्तान के हर शहरी को पता है कि ये एक बुरी नीयत से किया गया है। इसमें जस्टिस नहीं हुआ, इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं किया गया और ये फैसला पहले का लिखा हुआ था। फैसला पहले का लिखा हुआ था तो इसलिए इस्लामाबाद पुलिस से अरेस्ट करवाया गया, लाहौर पुलिस को नहीं बुलाया गया। तारीखी फैसला हुआ है। फैसला होते ही 15 मिनट के अंदर अंदर इस्लामाबाद से लाहौर में पुलिस पहुंच गई है जी इमरान खान साहब को अरेस्ट करने, जबकि 15 मिनट में इस्लामाबाद से लाहौर आना पॉसिबल नहीं है। कोई जादू या कोई करिश्मा से ही ये पॉसिबल हो सकता है। पीडीएम स्पेशली शहबाज हुकूमत या नून लीग की ये स्ट्रेटजी थी कि ये काम इस तरह स्टेप बाय स्टेप किया जाए कि जो कौम है वो डिमोरलाइज हो जाए, पब्लिक जो है, अवाम जो है, उसके हौसले इस तरह तोड़े जाएं कि वो हिम्मत हार जाए। अगर आपने देखा होगा इमरान खान साहब को जब पहले अरेस्ट किया तो उसका रिएक्शन क्या आया, अब अरेस्ट किया तो उसका रिएक्शन क्या आया। इनकी स्ट्रेटजी ये थी कि कौम को बार बार, कौम की, अवाम के सेंटीमेंट को इस तरह बार बार हर्ट किया जाए कि अवाम आहिस्ता आहिस्ता डिमोरलाइज हो जाए और किस्मत समझ के, मायूसी समझ के आराम से बैठ जाए। और वो कुछ हद तक इस तरह इस चीज में कामयाब भी हो गए हैं। पीडीएम ने जो शोर मचाया हुआ है, मुल्क को एक खतरे से बचा लिया गया, इंसाफ हो गया। कौन सा खतरा? पाकिस्तान खलीजी अखबार जो है वो न्यूज दे रही है, उसकी मेन स्टोरी ये है जिसके ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान फॉर सेल, यानी ये लोग पाकिस्तान की बंदरगाहें बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेचने पे आए हुए हैं और वहाँ लोग पाकिस्तान फॉर सेल की टैग लाइन चला रहे हैं। ये एक किस्म की गाली है। मुल्क जो होता है वो माँ की तरह जो तस्वर किया जाता है। आप खुद समझ ले कि अगर कहा जा रहा है पाकिस्तान फॉर सेल तो इसका क्या मतलब है। यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं, कश्मीर को हक अरादियत दे रहे हैं और पाकिस्तान का इतना बुरा हाल किया जा रहा है कि लोग इसको फॉर सेल समझ रहे हैं। तरह की प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो एक कौम को मॉरली तौर पे करप्ट करने के लिए, अखलाकी करप्शन उसमें लाने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के सिस्टम में रह के, इस तरह के इन्वायरमेंट में रह के हर इंसान जो होता है वो मॉरली तौर पे करप्ट हो जाता है और वो इसी तरीके से, इनकम्पिटेंट तरीके से अपनी चीजों को करने की कोशिश करता है। ये पाकिस्तान, उसके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। एज अ कौम फेल हो चुके हैं। अदालतें जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो किसी भी इंसान की आखिरी उम्मीद होता है। लेकिन अगर अदालतों में इस तरह की चीजें की जाएंगी तो कौम कहाँ जाएगी। हुमायूं दिलावर साहब का फैसला अगर इतना ही कानून के मुताबिक है तो वो रात को यहाँ से भाग क्यों गए हैं, वो मुल्क को छोड़ के क्यों भाग गए हैं। इमरान खान साहब के साथ अगर इंसाफ किया गया है तो कभी उन्हें कहा जाता था कोर्ट लखपत जेल लिया जाएगा, लेके जाया जाएगा, कभी कहा जा रहा था डयाला जेल लेके जाया जाएगा, लेकिन लेके उन्हें अटक जेल चले गए। अटक जेल जो है वो ऐसी जेल है जहाँ ए और बी क्लास है ही नहीं है, यानी सी क्लास कैटेगरी के लोग वहाँ रखे जाते हैं। एक छोटा सा कैबन होता है, उसी के अंदर खुला बाथरूम होता है और साथ ही आपने जमीन पे लेटना होता है। तो क्या एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक पाकिस्तान की सेलिब्रिटी जिसने मुल्क का नाम इतना रोशन किया, क्या इस तरह का सलूक किया जाना जो है वो काबिल बर्दाश्त है? और जो इमरान खान साहब है उनके वकीलों को उनके साथ नहीं मिलने दिया जा रहा। ऐसी मायूसी की सूरत हाल पैदा कर दी गई है कि जिसमें बैठ के सिर्फ दुआ ही की जा सकती। मुल्क को तारीख के बदतरीन दौर से गुजारने की कोशिश की जा रही है। और जापान का हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक के बाद बहुत बुरा हाल हुआ, लेकिन वो एज अ कॉम, एज अ नेशन वो स्टैंड किया और वो आज एशियन टाइगर्स बने हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम को इतना मॉरली तौर पे एक करप्ट किया जा रहा है, इतना डिमोटिवेट किया जा रहा है, इतना मायूस किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान का मुस्तकबिल शायद ही कोई उम्मीद हो कि वो ठीक हो। और नाजरीन, ये थी आज की सूरत हाल। एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर है, लेकिन मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्द ही। अल्लाह हाफिज।